मेरा नाम मोना अग्रवाल है। मैं पैरा राइफल शूटर हूँ। मैंने अभी मार्च में इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और पैरालंपिक के लिए अपनी बर्थ सिक्योर की है और अब मैं पैरालंपिक की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली में गोल्ड आ गया, अब पेरिस की बारी है। वर्ल्ड कप में निशाना लग गया, अब पैरालंपिक्स की तैयारी है। मुझे मिला है फोर्जा मेडी का साथ, अब आपका सपोर्ट चाहिए। ऑपरेशन हुआ तो पैर काटना पड़ा कि मेरा लेफ्ट हैंड परमानेंटली पैरालाइज। लोगों को देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अलग होता है। पेरिस पैरालंपिक्स मेरा अगला निशाना है। हम सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्जा फ्रीडम विदाउट लिमिट्स। मम्मी बताती है जब मैं 7 महीने की थी तो मैं अपने पैरों पर चलने लग गई थी, लेकिन 9 महीने की उम्र में पोलियो ड्रॉप्स रिएक्शन करने की वजह से मेरे दोनों पैर लोअर लिम्ब से खराब हो गए। तो जैसे जैसे मैं समझदार हुई, मुझे ये पता था कि मैं नहीं चल सकती हूँ। मुझे पैर में कैलिपर पहन के, पहले दोनों पैर में कैलिपर पहन के और दोनों हाथ में बैसाखी लेके मैं थोड़ा थोड़ा चलती थी। तो बस ये पता था कि क्यों नहीं चल सकती हूँ, तो बोले तुझे पोलियो हुआ है इसलिए तू चल नहीं सकती है। मैं छोटी थी, जब से समझदार हुई तब से मेरे साथ ये डिसेबिलिटी है। तो शुरुआत में ऐसे लगता था कि सब लोग चल सकते हैं, मैं क्यों नहीं चल पा रही हूँ, ये काम मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो क्यों हर बार मन में आता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी समझदार होने लगी, मेरी दादी ने मुझे ट्रेनिंग किया तो उन्होंने मेरे लिए रास्ता निकाला कि अगर तू इस तरीके से ये काम नहीं कर पा रही है तो तू इस तरीके से कर। जो भी मतलब मैं अपने बॉडी की डिसेबिलिटी के साथ वो काम कैसे कर सकती हूँ, मैंने वो रास्ता ढूंढना सीखा मेरी दादी की मदद से। और उससे मेरे लिए मेरे सोचने के जो रास्ते हैं वो खुले और मेरी लाइफ का थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मेरा जब बेटा हुआ और बेटा होने के 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, वो मेरे लिए एक ट्रॉमा की सिचुएशन थी। और उसके बाद मुझे अपने आप को बहुत हिम्मत देनी पड़ी कि अब मुझे वापस से अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करना है, क्योंकि घर पे 2 छोटे बच्चे, एक बीमार हस्बैंड, तो बड़ा मुश्किल था ये डिसीजन मेरे लिए लेना कि मैं सारी चीज़ों को एक साथ कैसे संभाल पाऊँगी। लेकिन मैंने शुरुआत की और मैं पैरालंपिक कोटा जिस दिन लिया उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत सफल हुई। मैंने 2016 से अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की थी और डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हमारी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे जो स्पोर्ट्स सूट करेगा मेरी बॉडी के लिए वो शूटिंग रहेगा। इसलिए मैंने शूटिंग को एज अ स्पोर्ट्स अपना सिलेक्ट किया और शूटिंग ने मुझे बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही डिसिप्लिन बना दिया। मुझे लाइन पर खड़े होकर बंदूक चलाने में इतना मज़ा आता है कि मैंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी प्रैक्टिस को डेडिकेट कर दिया। मेरे दिन की शुरुआत मेरे मेडिटेशन से होती है। जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती उस दिन मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन जैसे अधूरा रह गया है। तो शायद इसी वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने बहुत कम समय के अंदर शूटिंग के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए मतलब जिम में जाकर जो भी मैं एफर्ट कर सकती हूँ, जितने भी वर्कआउट वगैरह मैं कर सकती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। मैं मैक्सिमम समय अपनी ट्रेनिंग को देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकूँ। मैं पिछले 3 महीने से अपने घर नहीं गई हूँ और मैंने जी जान लगा के अपनी तैयारी में अपना पूरा डेडिकेशन दिया है। और लक्ष्य सभी का एक ही है, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब मेडल जीतना चाहते हैं। मेरा भी लक्ष्य है कि मैं पोडियम फिनिश करूं, लेकिन मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती हूं और मेरा मानना है कि अगर मैं लाइन से जब अपना मैच ख़त्म करके पीछे मुड़कर आऊं तो मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, मैंने मेरा हर एक शॉट वैसे ही खेला जैसे मैं खेलना चाहती हूँ। जिस दिन गेम्स से जुड़ी थी उस दिन ऐसे था कि हाँ, पैरा ओलंपिक तक पहुँचना है, लेकिन ये नहीं पता था कि पहुँच पाऊँगी या नहीं। क्योंकि जो भी इंसान जब भी कभी गेम्स से जुड़ता है तो वो यही सोचता है कि ओलंपिक तो जाना ही है, लेकिन हर इंसान पहुंच नहीं पाता। तो आज मुझे खुशी है कि मैंने वो सोचा था और मैं वो कर पाई। और मेरे लिए आज़ादी, मेरे सपनों की जो मैं उड़ान भर रही हूँ वही मेरे लिए आज़ादी है। मेरा पहला इंटरनेशनल था जुलाई 2023 में।
तब मैंने अपना पहला मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल था वो एक मिक्स टीम के लिए। लेकिन इंटरनेशनल जूरी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि 3 कंट्री के पार्टिसिपेशन की वजह से वो लोग थर्ड मेडल जो है उसे कैंसिल कर देंगे। टीम्स 4 थी, इंडिया की 2 टीम्स थी और 2 टीम्स अलग अलग कंट्री की थी। तो जूरी ने डिसाइड किया कि हम एक मेडल जो है वो रद्द कर देंगे और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर मेडल देंगे। तो मेरा मेडल अनाउंस हुआ लेकिन मुझे मेडल नहीं दिया गया था, लेकिन मैं वो मेडल मेरा था उस समय। और उसके बाद मैंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और मैं बहुत ही छोटे फासले से पैरा ओलंपिक के कोटा के लिए मिस कर गई थी। मैंने मेरा उसके बाद मार्च के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें मैंने मेरा पहला गोल्ड मेडल जीता था, जो कि पैरा ओलंपिक के कोटा के साथ था और एशियन रिकॉर्ड के साथ था। मैंने इंडिया के लिए अभी तक टोटल 3 मेडल जीत लिए हैं। मार्च में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक गोल्ड था, एक सिल्वर था और उसके जस्ट 1 महीने के बाद अप्रैल के अंदर वर्ल्ड कप था शेंगवॉन कोरिया के अंदर और वहाँ मैंने एक गोल्ड मेडल जीता था। मैं यही कहूँगी कि आपकी दिव्यांगता से ऊपर उठकर अपनी सोच को इस तरह से एक्सपेंड कीजिए कि आप अपने लिए खुद रास्ते बना सकें। ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी उस दिव्यांगता को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपकी डिसेबिलिटी आपका बैरियर नहीं है। आप अगर आगे निकलना चाहते हैं और अगर आप सोच लेते हैं तो आप आगे बढ़कर अपने लिए हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शायद एक सामान्य इंसान अपने लिए सोचता है। और सिर्फ आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। बीइंग एन एथलीट मैंने देखा है कि एक लेवल पर आने के बाद एथलीट के लिए सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं आगे कभी भी भविष्य में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंची और पैरा खिलाड़ियों के लिए कुछ कर सकी तो मैं सोचूंगी कि डाउन लेवल पर जब एक खिलाड़ी अपना करियर स्टार्ट करता है तो मैं उसे उस समय जो भी सपोर्ट करवा सकूं मैं उसे वो सपोर्ट तब दिलवाऊंगी। देशवासियों का बहुत ज़्यादा मतलब समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब पीछे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री का, हमारे कंट्री के लोगों का हमारे लिए सपोर्ट है, वो हमारे लिए चीयर कर रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा और हम ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। हम जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कोचेज़ हों, चाहे वो हमारा सपोर्ट स्टाफ हो और चाहे हम जितने भी हम खिलाड़ी सिलेक्ट होके जा रहे हैं, वो सब हम सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खेलना भले ही हम खिलाड़ियों को पड़ेगा लाइन पर खड़े होके, लेकिन हर एक इंसान जो हमारे साथ एज ए टीम बन के जा रहा है उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पीछे जो इंडिया से हमारी कंट्री से लोग हमें चीयर करेंगे, उनका सपोर्ट, उनकी विशेज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सबको एकजुट होकर एक ही दिशा के अंदर सोचना है और इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आने हैं। सबसे पहले तो मैं फॉर्जा टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप जो इनिशिएटिव लिए हैं, आपने PCI के साथ में जो अपना एक मतलब सपोर्ट स्टार्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें इस तरह के टीम्स की ज़रूरत है जो PCI के साथ हमारे साथ जुड़कर हमें आगे पुश करने के लिए हमें सपोर्ट करें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिकल व्हीलचेयर के साथ साथ स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के ऊपर भी काम करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मुझे मिला है फोर्जा मेडी का साथ, अब आपका सपोर्ट भी चाहिए। फोर्जा फ्रीडम, मूव विदाउट लिमिट्स। Forza Medi, official sponsor of Paralympic Committee of India. Forza Freedom, move without limits.